राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने अपना घर बनवाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कब तक रहेंगे किराए के घर में, कभी ना कभी तो बनवाना ही पड़ेगा और लाइफ में ये डिसीजन लेना ही पड़ता है। और अगर सही एज में आके लें तो और अच्छा है, क्योंकि बच्चे बड़े होते जा रहे हैं इसलिए। तो बस यहाँ पर काम हमारा चालू ही है और कंटिन्यू कारीगर वगैरह आ रहे हैं। और हम लोगों ने ना ठेका दिया हुआ है अपना घर बनवाने का, लेकिन ठेके में भी देखना पड़ता है, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी ज़िंदगी की कमाई लग जाती है और फिर वो अच्छा ना बने तो कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं अपने घर का पहला लुक दिखाऊंगी कि हमारा घर कैसा होगा। तो यहाँ पे जो हमारे ठेकेदार हैं वो 3D लुक बना के लेके आए हैं, तो हमें दिखा रहे थे। और हमने इसमें कुछ चेंजिंग भी करवाया हुआ है, मतलब कुछ चेंजेस वगैरह करवाए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये सारी चीज़ें चूज करना कि कैसा रहेगा। ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि सोने चांदी की चीज़ है आज तोड़वा के कल बनवा लो, है ना। ये घर है तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको हमारा घर कैसा लगा ज़रूर बताना। इसमें अभी हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा चेंजेस करवा दिए हैं। ये भी अच्छा लग रहा था, बट फिर भी कुछ चीज़ों का सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पर कार्य प्रगति पर है और पतिदेव बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले उनकी सर्जरी हुई है और साथ में यहाँ पर घर का काम भी स्टार्ट हो गया। वो तो मना कर रहे थे कि अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। मैंने बोला नहीं यार, क्योंकि फिर टाइम निकलता जा रहा है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है और हमें बनवाना तो है ही ना। तो बस यहाँ पर ये पलस्तर वगैरह देख रहे थे कि कैसा कुछ क्या कर रहे हैं। और बताऊं, घर बनवाते हैं ना तो सच बताऊं हमारा ये पहला घर है और हमारे सामने भी ऐसा कुछ नहीं बना, ना मेरे मायके में ना मेरे ससुराल में, क्योंकि ऑलरेडी बने हुए घर थे। तो मुझे कुछ भी मतलब जानकारी नहीं थी और इनको भी नहीं थी। तो कुछ लोगों से हमने सलाह ली, कुछ लोगों से हमने पूछा, कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने इग्नोर किया। बट मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, अगर आपको हेल्प चाहिए मकान बनवाने में, कोई भी रेट से लेकर कुछ भी चीज़ का, आप मुझे DM कीजिए इंस्टाग्राम पे, या आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। क्योंकि यार बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मैं इस फेज से गुजरी हूँ ना, तो मुझे पता है कि कितना बुरा लगता है जब कोई नहीं बताता है कुछ चीज़ें। तो बट कुछ लोगों ने इसमें मेरी बहुत हेल्प करी है, उनका नाम मैं ज़रूर बताऊँगी जब मेरा घर कंप्लीट हो जाएगा तब, क्योंकि क्रेडिट देना तो बनता है ना। तो यहाँ पे हमने दोनों प्लॉट बनवाने का डिसाइड किया था, क्योंकि जो घर का नक्शा था ना उसमें क्या था ना कि अच्छा लुक नहीं आ रहा था। जो हम सिंगल प्लॉट बनवा रहे थे ना उसका लुक अच्छा नहीं आ रहा था फ्रंट का, और हमारे कॉर्नर प्लॉट्स हैं ना इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना एरिया है हमारा। कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे पिछली वाली वीडियो में कि कितना एरिया है, तो हमारा एरिया है 2100। तो 2100 में आराम से अच्छा बन जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें पहले हमने डिसाइड करी थी कि मैं गार्डन बनवाऊँगी, ये बनवाऊँगी, मेरे सपनों का घर है, ये है वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये क्लिप ना एक दिन की नहीं है, अगेन मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग सुनते नहीं हैं, फिर बोलते हैं कि ऐसा वैसा। तो मैं आपको बता दूं कि ये घर बनवाना कोई एक दिन की चीज़ नहीं होती है। थोड़ी थोड़ी क्लिप हैं जो कि मैंने शूट करी हुई हैं एज ए मेमोरी, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और यूट्यूब पर भी मैं हमेशा देखती रहूँगी। तो रात को दिन में कभी भी आते थे और जब भी याद रहता था हम थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट कर लेते थे। तो यहाँ पर देख सकते हो पिलर खड़े हो चुके हैं और यहाँ पर तलाई चल रही है, और गर्मियों में तलाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें तो नॉलेज नहीं थी, तो बस मैं भी पूछती थी भैया आप सही मसाला बना रहे हो ना, ईंट सही है ना, 10 लोगों से जानकारी लेते थे उसके बाद। तो यहाँ पे हम लोग गए थे कहीं, तो उसके बाद लौटते हुए हम डायरेक्ट आ गए, क्योंकि घर पे बच्चों को छोड़ के आना पड़ता है हम लोगों को मकान देखने के लिए। वैसे ज़्यादातर यही आते हैं। तो इतना काम हो चुका है हमारा, ये वीडियो पता नहीं कब आएगा, मकान बन जाएगा तब आएगा कब आएगा पता नहीं। मकान बड़ा दिख रहा है, रूम छोटे छोटे लग रहे हैं। ये बजरी काहे के लिए डली जानू, ये बजरी, ये हमारी बैठक, ये जीना, टूर करा देती हूँ आपको। ये है चौक, वो है किचन, ये हॉल टाइप का एक ऐसे ही, ये और ये दोनों है। और मेरे को मत करो, ये है एक रूम, ये ऐसे छांव के लिए डाल दिया है। तो ये पीछे सारे घर बने हुए हैं। ये पड़ोस में, इसमें तो किराए वाले भी आ गए। और ये रही मैं, बच्चों को घर पे छोड़ के आई हूँ। पहले मैं हॉस्पिटल गई थी, उसके बाद हम डायरेक्ट आ गए मकान पे। और जब तक मैं आई तब तक कारीगर चले गए थे, मुझे कुछ चेंजेज करवाने थे, तो वो तो चले गए। हो सकता है कल आऊँ मैं या परसों आऊँ। मुझे कुछ खिड़की वगैरह मैं सोच रही थी निकलवाने की, तो वही ये तलाई कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे गार्ड हैं तो वो कर देते हैं तलाई।
ये रही हमारी किचन, नीचे वाली, ऊपर वाली पता नहीं, अभी बन जाएगी तब बताऊंगी मैं आपको। ये कर रहे हैं तलाई, ये है हमारा घर। ये रहा, अपना तो अपना होता है, चाहे एक कमरे का घर क्यों ना हो, सच बता रही हूँ मैं। और ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ आपको नहीं पता है, कुछ बातें हम शेयर नहीं कर सकते यूट्यूब पे क्योंकि सारे लोग हमसे जुड़े रहते हैं। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है छोड़ो, उनके जैसे बनना नहीं होता ना इसलिए। बट मेरी समझ में ये नहीं आता, मुझे अचानक याद आया ये गली है, ठीक है, ये बैठक के बाद गली है, तो इन्होंने ये बंद कर दिया। मैं कि यार गली में से निकलेंगे कैसे, ये बंद क्यों कर दिया। ये कह रहे भूल गए, वो खोलना पड़ेगा उनको। अब चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो शेयर नहीं की जा सकती। एक्चुअली मैं आपसे यही बात कर रही थी। तो किराए के मकान किराए का होता है, बोल तो लेते हैं कि चलो मकान में बहुत पैसा लगता है, किराया तो ब्याज में से ही देते रहेंगे, बट मकान मालिकों का भी भरोसा नहीं है। वैसे मैं ये हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, बट जहाँ मुंबई रह के आए थे और हम गुड़गांव 10 साल एक ही घर में रह के आए थे, एक अंकल के घर में, उन्होंने आज तक किराया नहीं बढ़ाया था और एक बार ही बढ़ाया था बस। और वो बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और हमें एग्रीमेंट भी बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वैसे बाहर बनवाना पड़ता है। और जो मुंबई वाले अंकल थे ना, वो तो अभी भी हमारे टच में हैं। बट अभी हम ग्वालियर शिफ्ट हुए हैं ना, वहाँ अचानक से ऐसे रेंट बढ़ा देना, और मतलब बढ़ाओ जायज़ बढ़ाओ, वैसे तो तय नहीं करते, फिर उसके बाद बढ़ाना भी है तो जायज़ बढ़ाओ भाई, ऐसे ही कुछ भी बढ़ा देना, मतलब एक साथ 80% कौन बढ़ाता है। ग्वालियर में तो 10% भी नहीं बढ़ता है, अगर जायज़ हो तो 10% बढ़ा लो, बट 10% नहीं 80% बढ़ा रहे हैं लोग, तो बहुत परेशान करते हैं। बल्कि हम कहीं भी शिफ्ट होते हैं तो हम कह के शिफ्ट होते हैं कि भाई हम खाली नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास बच्चा है छोटा, मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई तो बाद में हुई है खैर, बट वो जॉब वाले हैं, बार बार सामान की टूटा फूटी होती है, और हमें शौक़ नहीं है इधर से उधर चेंज करने का ऐसा। लेकिन ठीक है, उन्होंने किराया बढ़ा दिया, अब देखा जाएगा। मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक आएगा, बट हर्ट होता है। पहले या तो तुम पहले जब मकान देते हो तो उस टाइम पे आपको बोलना चाहिए, या फिर देना ही नहीं चाहिए, मालिक नहीं बनना चाहिए, तो ऐसा होता है। हमने जितनी सफाई, मेरे घर जितनी भी मेड लगी है ना, 2 मेड लगी हैं अभी तक, दोनों वो ये बोलती है कि हम इतने घरों में काम करने जाते हैं, बट आपकी यहाँ बहुत ज़्यादा सफाई रहती है। उनके साथ साथ मैं भी बहुत काम करती हूँ, डस्टिंग वगैरह। उनका घर इतना गंदा था, हम शिफ्ट हुए थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और बहुत ज़्यादा तो मैंने शेयर भी नहीं किया, इतना गंदा घर था ना उनका, बहुत ज़्यादा। मैंने कैसे रखा, चलो मैं तो क्या बोलूँगी, मेरी मेड बोलती हैं कि आप तो इस तरीके से रखते हो, बट ठीक है, कुछ ये वीडियो पता नहीं कब तक जाएगा, मुझे नहीं पता, बट जो मेरे दिल की बात है वो भी बोलना ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए अपना घर एक कमरे का हो अपना ही होता है, ये सच बात है। कोई खाली नहीं करा सकता, कोई भगा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, और उसमें टेंशन रहती है कौन कब आके किराया बढ़ा दे, कौन कब आके कुछ कर दे। और आपको पता है कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें चलती हैं, तो हमारा बिल भी 5-5 हज़ार रुपये आता है। ठीक है, जाने दो, क्या करना। चलो पतिदेव, कुछ बोलना चाहोगे? प्लीज बोलो कुछ। मेरे पतिदेव इतनी मेहनत कर रहे हैं, सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरे बच्चे बड़े होके ये वीडियो देखेंगे तो देखो बेटा पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं। घर, ऑफिस, बच्चे, बीवी, और ऊपर से मकान बनाना आसान नहीं होता यार, सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमने ठेका दिया हुआ है, उसके बाद भी हमें सुबह शाम के 4 बार आना पड़ता है इनको। ये है सीढ़ियाँ, और ये है एक लेटरिन बाथरूम जिसका गेट इधर है। जब सही बन जाता है उसके बाद समझ में आता है मकान। चौड़ाई तो ठीक है। लो खींचो। क्या है, घंटा हो गया मैं तलाई करते करते इनको। सुबह आते ऐसे ही, वो अंकल हैं पर वो पता नहीं करते नहीं है क्या, करते तो हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सूख जाता है। तो ये अभी भी लगे हैं। मैंने फ़ोन किया तो लड्डू जाग गया, तो मैं इनसे कह रही हूँ जल्दी से चलो, लड्डू जाग गया है। चलिए, काम प्रोसेस पे है अभी। बहुत खुशी हो रही है यार, अपना तो अपना होता है सच में। अब जिनके बन गए हैं उनको तो आसान लगेगा, या जिनको बने हुए मिल गए हैं तो उनको तो लगेगा ठीक है यार, इसमें भी ऐसा क्या है। लेकिन जो खुद की मेहनत से प्लॉट लो, फिर उसको बनवाओ, ज़मीन से खड़ा करो, तो उसकी खुशी ही अलग होती है, सच बता रही हूँ।
मेरे महाकाल की और मेरे हनुमान दादा की, मेरी मैया की और मेरे जितने भी देवी देवता हैं, कान्हा जी, सबकी कृपा है। और सबसे पहले मैं उनको ही लेके आऊँगी इस घर में, क्योंकि उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। आप ये बताओ, आए आपके कितने 6-7 दिन हो गए है ना? 6-7 दिन में आपकी चुनाई इतनी हो गई, किसी बंदे की नहीं हुई। तो यहाँ पे चल रही है चिनाई साथ में और तलाई, तो इनको आना पड़ता है देखने। तो कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं भी इनके साथ आ जाती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे ठेकेदार हैं, तो उनसे बात कर रहे थे। ये हम लोग बोल रहे थे कि जल्दी से करो, और मतलब बीच बीच में बोलना पड़ता है ना उन लोगों को भी, वरना फिर ये लोग भी ध्यान नहीं देते। अब वैसे वो ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बस मैं आई थी मंदिर, और ये है मेरी मैया, काली मैया का मंदिर, और ये बालाजी मंदिर है, उस पर है काली मैया का मंदिर। तो यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो मैया रानी कितनी प्यारी लग रही है ना। बस अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। ज़िंदगी में आप किसी के साथ गलत मत करो, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, मैंने तो यही सोचा है। और उसके बाद फिर इनका गुड़गांव जाने का नंबर आ गया था। तो यहाँ पर ये जा रहे थे अर्ली मॉर्निंग, तो मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि ये कहीं भी जाते हैं और अभी हम लोग साथ में रहते हैं ना बहुत टाइम से, तो मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगती है। तो लड्डू भी इमोशनल हो रहा था। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी, और ब्लॉगिंग करी होगी तो मतलब मैंने ब्लॉग शेयर कर दिए होंगे, क्योंकि अभी मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद ये आ गए थे, 8 दिन के बाद आए थे। तो उसके बाद हम लोग गए थे रेस्टोरेंट। ये कह रहे थे क्योंकि मुझे डोसा बहुत पसंद है, तो ये मुझे डोसा खिलाने के लिए लेके आए थे। और जब भी मैं दुखी होती हूँ या मेरा दिमाग ना अपसेट हो जाता है कुछ भी बातों को लेके, बहुत सारी बातें होती है लाइफ में, हर चीज़ें बताई नहीं जाती, तो ये मुझे खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी कि आपने इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे दिया। और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, घर मकान गाड़ी बंगला ये तो होते रहते हैं यार, टेम्परेरी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो है अच्छा लाइफ पार्टनर, जो बहुत किस्मत से मिलता है और बहुत नसीब वालों को मिलता है, जो आपको समझे अच्छे से, आपकी केयर करे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर ये नहीं होते ना तो शायद मेरी लाइफ में मैं नहीं होती। और ये ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, जब भी मैं रोती हूँ, जब भी मैं अपसेट होती हूँ किन्हीं किन्हीं बातों को लेके, सुनाई पड़ जाती हैं यार, इधर उधर से लोग बातें बना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि मेरा नेचर ना थोड़ा फ्रैंक है। मैं बोल देती हूँ चीज़ों को, तुरंत अपना समझ लेती हूँ सबको, फिर मुझे बाद में हर्ट होता है। तो अब मैं ना, ये मुझे बहुत समझाते हैं कि ज़्यादा दिल पे मत लिया करो हर चीज़। तो मुझे लगता है कभी कभी कि हाँ, मेरी मम्मी समझाती थी ना मुझे, वैसे ही ये समझाते हैं मुझे। तो बस यहाँ पे हमारा घर का काम इतना हो चुका है, और लड्डू भी जल गया था, तो इसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। मकान पे भी आना पड़ता है हम लोगों को देखने के लिए। वैसे तो ज़्यादातर यही आते हैं, इनको टाइम मिलता है तो। और अभी हमारी बस छत डल जाएगी कुछ दिनों में, तो थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने शूट करी हुई है। पता नहीं, अभी इतना कन्फ्यूज हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना पैसा लगवाएंगे हम और इतना बड़ा घर बनवा रहे हैं, और अगर अच्छा नहीं बना तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं जिन्हें हम शेयर भी नहीं कर सकते, और लेडीज़ों के थोड़ा ज़्यादा चलती हैं ना, इसलिए। और घर में काफ़ी कुछ चेंजेस भी करवाने पड़ते हैं, और नक्शा बनने के बाद भी। और यहाँ पे हमारी चौखट आ चुकी हैं, तो यहाँ पे चौखट वगैरह लग रही हैं। मकान बनवाते ही हमारा पहला मकान है, तो कुछ गलतियाँ भी होती हैं। अब मुझे लगता है, फील होता है कि नहीं, मकान बनवाने के बाद बहुत जानकारी आती है, जब आप खुद से बनवाते हो ना तब। तो ये जानकारी होना भी ज़रूरी है लाइफ में, हर चीज़ों से, हर चीज़ से ना आप सीखते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चौखट भी लग चुकी है, और यहाँ पर तलाई वगैरह भी कंटिन्यू होती रहती है, देखते रहते हैं, क्योंकि तलाई होना ना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और गार्ड के भरोसे भी आप नहीं छोड़ सकते। मुझे इतने छोटे छोटे कमरे लग रहे थे ना ये बहुत ज़्यादा, तो मैं इनसे कह रही थी कि बहुत छोटे कमरे लग रहे हैं और एरिया इतना बड़ा है। तो वहाँ पर जो ठेकेदार थे और जो कारीगर थे बोल रहे थे कि बनने के बाद आपको ये बड़े लगेंगे, अभी आपको छोटे ही लगेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें थी। पहले मेरा था कि मैं ओपन किचन बनवाऊँगी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, ओपन किचन नहीं, रहने देती हूँ। फिर देखो क्या कैसे बनता है। अभी तो बहुत कुछ चेंजेज होंगे, क्योंकि जब तक घर मतलब कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक चेंजेज होते ही रहते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारी चौखट लग चुकी है, और कुछ दिन में छत डल जाएगी। और ये खुशी ना शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। अगेन एंड अगेन मैं यही बोल रही हूँ, कुछ लोग बोर भी हो जाएंगे, बट मेरी फीलिंग्स वो लोग समझ पाएंगे अच्छे से जिनका घर अभी बना नहीं हुआ या जिनका घर बन रहा है। भगवान करे सबकी सर के नीचे एक छत हो, चाहे 2 कमरे की हो, क्योंकि अपना घर अपना होता है यार। किराए के घर में बहुत प्रॉब्लम आती है, इधर से उधर भागना, सामान का टूटना,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बस भगवान की कृपा से बस मेरा भी एक छोटा सा घर हो जाए और जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ, पति के साथ अच्छे से रहूं और सब चीज़ों को सोच के, फ्यूचर को सोच के हमने ये घर बनवाया हुआ है। हमारी ज़िंदगी की पूरी कमाई इसमें लग रही है यार। तो मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आपको पता है जिन्होंने घर बनवाया है, और यहाँ पर टाइल वगैरह देखने आए थे कि कौन सी लगवानी है, कौन सा डिज़ाइन, क्योंकि घर में मेन चीज़ें ये भी रहती हैं ना टाइल वगैरह की, क्या कैसे लगवाना है, क्योंकि फाइनल लुक ना इन्हीं चीज़ों से आता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम 4 से 5 बार गए थे, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाए थे कि कौन सी क्या टाइल वगैरह लगवानी है और ब्रांडेड लगवानी है या नॉर्मल लगवानी है। वो सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है, 10 लोगों से पूछना पड़ता है ना। तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हों तो ज़रूर बताना। और हमारा घर अभी यहाँ तक बन चुका है और सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। और मेरे ब्लॉग ना कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं बिजी हूँ, आप लोग समझ सकते हो। दोनों बच्चे और लड्डू का फिर प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। जल गया है तब से तो मुझे और भी रखना पड़ता है क्योंकि बच्चों की रखवाली बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं 2-3 चेंजेज भी करवाए। ये यहाँ से गेट था ना, वो मैंने बंद करवा दिया। एक खिड़की थी अंदर, वो भी मैंने बंद करवा दी। देख सकते हो उस कॉर्नर में। तो यहाँ पर ये कच्चा हो रहा है, कच्चा ही बोलते हैं शायद, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी थोड़ा थोड़ा घर समझ में आने लगा है कि हाँ, और अभी मुझे रूम भी बड़े लगने लगे हैं। तो बस यहाँ पे इस तरीके से हमारा घर बन के हो जाएगा तैयार। फिर भी सारी चीज़ें मुझे छोटी छोटी लग रही हैं। अब मैं बार बार बोलती हूँ जब भी मैं घर पे आती हूँ ना कि यार एरिया तो इतना है, रूम तो छोटे रह गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये कह रहे थे कि तुम आया मत करो क्योंकि तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता है आके देखते ही। तो अभी थोड़ी सफाई भी हो गई है, यहाँ से जितना भी कचरा डला था वो बाहर कर दिया है क्योंकि अभी कच्चा हो गया है ना, इसलिए अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है यार मुझे। मैं बार बार यही बोल रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। तो आगे भी मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी और पूरी जर्नी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलती रहेंगी। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से, तो जल्दी से जाइए और फॉलो कर लीजिए। क्योंकि ब्लॉगिंग मैंने थोड़ी थोड़ी करी हुई है, बट क्या है कि प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा तो मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी। अगर आपको घर से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था पिछली वाली वीडियो के बाद, तो मैंने सबका रिप्लाई किया था। जिनके भी क्वेश्चन थे सबका मैंने आंसर दिया था। तो बस यहाँ पे चेक कर रहे थे सारी चीज़ें। और चलिए वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। माता रानी अपनी कृपा सब पर ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।